नारी शिक्षा में श्री मां शारदा का योगदान। लेखक रीता घोष, बेंगलुरु। श्री मां शारदा का आविर्भाव 19वीं सदी में भारत भूमि में उस समय हुआ जब संपूर्ण भारतवर्ष एवं भारतीय समाज दासत्व, कुसंस्कार, अंधविश्वास तथा अशिक्षा के घोर तमसाच्छन्न रात्रि से गुजर रहा था। आत्मविश्वास खोकर भारतवासी पराधीन तो थे ही, साथ ही आपसी कलह के कारण परस्पर सम्मान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया था। नारी जाति की दुर्दशा तो और भी अवर्णनीय थी। नारी को दुर्बल, असहाय, दूसरों पर निर्भर मानकर उनकी पूर्णतः अवहेलना होने लगी थी। स्त्रियां केवल भोग्य वस्तु बनकर रह गई थी, पर प्राचीन भारत की परंपरा ऐसी नहीं थी। जब हम वैदिक युग की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उस युग में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उस समय नारी पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता था। नारियों को पुरुषों के समान ही मर्यादा प्राप्त थी। वैदिक साहित्य में भी इस बात की पुष्टि मिलती है। महिलाओं को जितना सम्मान वैदिक काल में मिलता था, आज भी उसकी कल्पना करना कठिन है। जहां आज भारत में महिला शिक्षा दर मात्र 65% है, वहीं प्राचीन काल में शिक्षा एवं अन्य कई स्तरों पर लिंग भेद बिल्कुल नहीं था। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कि हमारे समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और अनेक कुरीतियां वैदिक काल के बाद प्रचलित हुई हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा, राजनीति, युद्ध, संगीत, कला, लेखन और अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्णतः अबाध भूमिका थी। उस युग में लोपामुद्रा, घोषा, शची, अपाला, गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी नारियां ब्रह्म विद्या में पारंगत व पारदर्शी थी। पहला, लोपामुद्रा। ये वैदिक काल की एक दार्शनिक थी। ऋग्वेद का 179वां सूक्त उनके और उनके पति अगस्त के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। पारिवारिक जीवन का महत्व समझने से लेकर ललित सहस्रनाम के प्रचार प्रसार और महाभारत में लोपामुद्रा का नाम आता है। दूसरा, शची। ये इंद्र के दरबार की 7 मंत्रिकाओं में से एक थी। इंद्र को शचीपति कहा जाना यह दर्शाता है कि ये उस समय की एक महत्वपूर्ण महिला थी। तीसरा, घोषा। इन्हें आध्यात्म और दर्शन का अच्छा ज्ञान था। ये मंत्रादि में निपुण थी। इन्हें वैदिक विज्ञान भी ज्ञात था। चौथा, अपाला। अपाला अत्रि मुनि की पुत्री थी। ऋग्वेद में 8वें मंडल के 7 सूक्त उनके द्वारा इंद्र से कही गई प्रार्थना और वार्तालाप है। अपाला अपनी बुद्धिमत्ता के कारण संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध थी। पांचवा, गार्गी। गार्गी वाचकन्वी ऋषि वाचकनु की पुत्री थी। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। उन्होंने अत्यंत वीरता के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य को आमंत्रित कर ब्रह्म विषयक तत्व पर तर्क प्रस्तुत कर ऋषि को पराजित किया था। इस सभा में हजारों विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। छठा, मैत्री। ये ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। हजारों वर्ष पूर्व मैत्रेय ने अपनी विद्वता से न केवल नारी जाति का सम्मान बढ़ाया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि नारी पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी ज्ञान अर्जन कर सकती हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत की ये विदुषी रमणियां अपनी विद्वता व यज्ञता के बल पर समाज में पुरुष के समान ही सम्मान एवं उच्चादर्श का स्थान रखती थी। स्वामी विवेकानंद अपने एजुकेशन एंड वुमेन नामक प्रबंध में एजुकेशन बाय स्वामी विवेकानंद पेजेस 51, 56, 58, 59, 60 में लिखते हैं कि वेदांत यह स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही सत्ता सभी जीवों में विद्यमान है, परंतु क्षमता के लोभी पुरुषों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु वेदांत से पृथक कुछ कठिन नियमों का निर्माण कर नारियों को बंधनग्रस्त कर दिया। स्त्रियां केवल संतानोत्पादन का यंत्र बनकर रह गई। नारियों के इस अधःपतन के बारे में तत्कालीन पुजारी व पुरोहितों का षड्यंत्र भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
इन पुरोहितों ने जाति विशेष अर्थात पुरुष वर्ग को ही वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन का अधिकार दिया था। नारी जाति को उसके पूर्वोक्त समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मनुस्मृति में कहा गया वाक्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः को संपूर्ण रूप से भुला दिया गया, बल्कि इसके विपरीत आचरण नारी जाति के साथ किया जाने लगा। कुछ मुट्ठी भर मनुष्यों ने शिक्षा तथा ज्ञान को अहंकार एवं स्वामित्व का क्षेत्र बनाकर उस पर एकाधिपत्य कर लिया। फलस्वरूप स्त्री जाति समाज में निमज्जित होते होते अत्यंत निम्न स्तर पर जा पहुंची। नारी को दासत्व की बेड़ी में जकड़कर उनकी स्वातंत्रता का हरण कर उसे केवल भोग्य सामग्री समझा जाने लगा। अपने भारत का पुनर्गठन नामक पुस्तक में इसी विषय पर चर्चा करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, भारत की अवनति का मुख्य कारण इस देश की नारी शक्ति की अवहेलना है। शक्ति की अवहेलना ने देश को शक्तिहीन बना दिया है। बालिकाओं का अत्यंत कम आयु में विवाह कर दिया जाता था। कम आयु में ही उन्हें मातृत्व का बोझ वहन करना पड़ता था। कम आयु में ही वे विधवा बनकर जीवन भर समाज और परिवार की प्रताड़ना झेलती रहती थी। इसके साथ ही शिक्षा के अभाव में उनकी जन्मी संतान भी उपेक्षित, दुर्बल, अशिक्षित, संस्कार शून्य पशुवत जीवन जीते थे। शिक्षा विहीना जंतु समाना। इस प्रकार भारत मेरुदंडहीनों का देश बन गया था। जिस देश में माताओं का सम्मान न हो, वो देश सुपुत्रों का जन्म कैसे दे सकता था। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि कई महान समाज सुधारकों ने नारी शिक्षा तथा नारी जाति के उत्थान के लिए प्रयास अवश्य किया था, परंतु इन लोगों ने नारी शिक्षा को आध्यात्म से अलग रखा था। साथ ही नारी को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनाने की ओर से वे सभी उदासीन थे। अतः उन लोगों के प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। उस समय भारत में स्वाधीनता संग्राम का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें विप्लवी क्रांतिकारियों के आह्वान से कुछ नारियां स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी थी। ब्रह्म समाज जैसे आधुनिक भावापन्न कुछ परिवारों की स्त्रियां शिक्षा में रुचि लेने लगी और बिना सोच विचार के पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित होकर अर्थोपार्जन करने में और विदेश जाकर पढ़ाई आदि करने में अधिक सार्थकता का अनुभव करने लगी। केवल अर्थोपार्जन करने वाली विद्या में रुचि के कारण मूल्यबोध, कर्तव्यबोध, राष्ट्रीयता बोध आदि को उन्होंने खो दिया। इस प्रकार यहीं से दिशाहीन खोखला आधुनिक समाज का जन्म हुआ। विलुप्त होती हुई भारतीय संस्कृति तथा उपेक्षित नारी जाति की ऐसी कठिन परिस्थिति में श्री मां शारदा ने अपनी अतुल्य सौम्यता, गहन विश्लेषणात्मक विचार शक्ति, मानसिक दृढ़ता तथा संवेदनात्मक मूल्यबोध द्वारा जड़ता, संकीर्णता से जर्जर भारतीय संस्कृति एवं नारी समाज के सम्मुख सम्मान, स्वाधीनता तथा समानता के पथ को पुनः शिक्षा के प्रकाश से आलोकित करने का एक नीरव निःशब्द आंदोलन प्रारंभ किया। सामान्य शिक्षित ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाली, लज्जाशिला, सर्वदा स्वयं को छुपाए रखने वाली मां शारदा असाधारण व्यक्तित्व की अधिकारिणी थी। श्री मां के प्रयास के बिना संभवतः भारतीय नारी जाति के उत्थान में युगों बीत जाता। शिक्षा के प्रति श्री मां के मन में सदा से आग्रह बना हुआ था। ग्रामीण समाज के नाना प्रकार के विधि निषेध के बाद भी शारदा देवी बचपन में अपने भाइयों से पुस्तक लेकर उसे पढ़ने का प्रयास करती थी। वे 6 वर्ष की आयु में विवाह होने के पश्चात कामारपुकुर ग्राम में आई। वहां श्री रामकृष्ण देव की भतीजी लक्ष्मी दीदी की पुस्तक लेकर वो पढ़ती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ते हुए देखकर श्री रामकृष्ण देव का भांजा हृदय राम ने उनके हाथ से पुस्तक छीन ली और उन्हें डांटने लगा। हृदय राम का कहना था कि नारियां शिक्षित होने से कहानी, उपन्यास आदि पढ़ेंगी तो उनका चरित्र बिगड़ जाएगा, जैसा कि तत्कालीन समाज की सोच थी। इस विषय पर श्री मां ने स्वयं कहा था, वर्ण परिचय थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी।
पर भांजे ने पुस्तक छीन ली, पर लक्ष्मी ने पुस्तक पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं भी छिपाकर एक दूसरी पुस्तक मंगवाकर पढ़ती थी। लक्ष्मी पाठशाला से पढ़कर आकर मुझे पढ़ाती थी। श्री मां के शब्दों से पता चलता है कि दक्षिणेश्वर आने के पश्चात उन्हें थोड़ी और अच्छे से पढ़ने की सुविधा मिली। भाव मुखर्जी की कन्या गंगा स्नान करने के लिए आती थी तो श्री मां को पढ़ाकर जाती थी। श्री मां उसे गुरु दक्षिणा के रूप में बगीचे में उगने वाली शाक भाजी आदि दिया करती थी। इस प्रकार विद्याभ्यास से श्री मां क्रमशः पढ़ना सीख गई। तत्पश्चात वो रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथ पढ़ने लगी थी। भारतीय सनातन आदर्श के बारे में शारदा देवी स्वयं के प्रयत्न से ज्ञानार्जन करने लगी। उनके ज्ञान लाभ करने के स्रोत और भी कई थे, जैसे कि साधु संतों की संगत, गांव के वयस्क तथा पास पड़ोस जनों, गांव में अनुष्ठित होने वाले नाटक, अभिनय, लोकगीति, कीर्तन आदि। इन सभी भारतीय संस्कृति और लोकाचार द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के कारण भी मां शारदा के चरित्र में कई महत्वपूर्ण गुणों का समावेश हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आध्यात्मिकता, मूल्यबोध, कर्तव्य बोध, राष्ट्रीयता बोध, धैर्यशीलता, क्षमाशीलता, कुसंस्कारों से मुक्त उदार हृदय एवं सेवा परायणता। श्री मां शारदा की सेवा परायणता देखकर मोहित निवेदिता ने कहा था, मेरी दृष्टि में वर्तमान पृथ्वी की महानतम नारी आदर्श श्री मां है। श्री मां शारदा का जीवन भारतीय धर्म, संस्कृति, संपदा से परिपूर्ण था। एक ओर जैसे वे सनातन हिंदुत्व की प्रतीक थी, दूसरी ओर वैसे ही पाश्चात्य की वैज्ञानिक युक्ति संगत चिंतन व विचारों का विकास भी उनमें देखने को मिलता है। जैसा कि श्री मां शारदा ने पाश्चात्य शिक्षा की अच्छाई बुराई पर विचार किए बिना ही उसे ग्रहण करने की विचारधारा का तीव्र विरोध किया था। श्री मां शारदा अपनी भतीजी राधो माकू तथा नलिनी आदि की शिक्षा के लिए भी तत्पर रहती थी और उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करती थी। श्री मां उन्हें धर्म ग्रंथ आदि पढ़ने के लिए कहती थी तथा उनसे पत्र आदि भी लिखवाती थी। विवाह के पश्चात राधो जब मां के पास मायरबाड़ी कोलकाता में रहने के लिए आई तो श्री मां ने राधो को अपने मकान के पास की एक मिशनरी विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कर दिया। एक दिन गोलाब मां ने श्री मां शारदा से कहा, बेटी अभी बड़ी हो गई है, अब उसे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर देते हुए मां शारदा ने कहा, कितनी बड़ी हो गई, जाने दो, पढ़ाई लिखाई, शिल्प कला ये सब सीखने से बहुत काम आता है। जिस गांव में ब्याही गई है, ये सब जानने से अपना एवं वहां दूसरों का भी भला कर पाएगी, है ना। इसी प्रकार एक दूसरे दिन की बात है, एक महिला भक्त ने श्री मां से कहा, मेरी 5 बेटियां हैं मां, परंतु उन सबका विवाह नहीं कर पाई हूं, बड़ी चिंता में हूं। इस पर श्री मां शारदा ने कहा, विवाह नहीं करा पाई तो इतनी चिंता करने से क्या होगा, निवेदिता के विद्यालय में उन्हें भेज दो, लिखना पढ़ना सीखेंगी तो अच्छी रहेंगी। मां की आधुनिक सोच विचार का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण तब मिलता है जब दुर्गापुरी देवी की अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के बारे में स्त्रियों में कई प्रकार की बातें होने लगी। विवाद को बढ़ते देखकर श्री मां ने गौरी मां को बुलाकर कहा, मेरी बेटी अर्थात दुर्गापुरी देवी अंग्रेजी अवश्य पढ़ेगी। शिक्षा द्वारा मनुष्य स्वयं श्रद्धावान बनता है तथा दूसरों के प्रति भी श्रद्धाशील होता है। अतः जिस शिक्षा से मनुष्य का चरित्र गठन नहीं होता है, वैसी शिक्षा का श्री मां ने सर्वदा तिरस्कार किया है। नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को श्री मां समझती थी तथा इस विषय को अत्यंत महत्व भी दिया करती थी। सरला देवी, जो बाद में भारती प्राणा माताजी के रूप में सुपरिचित हुई एवं श्री शारदा मठ एवं मिशन की प्रथम अध्यक्षा थी, वे एक ब्राह्मण कन्या थी। सरला देवी मां शारदा की सेविका के रूप में भी जानी जाती हैं। सरला देवी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए कोलकाता के लेडी डफरिन अस्पताल में जाना चाहती थी। तत्कालीन समाज में ब्राह्मण कन्या के लिए नर्सिंग प्रशिक्षण
अचिंतनीय बात थी। गोलाब माँ ने नर्सिंग ट्रेनिंग लेने की बात सुनकर अत्यंत असंतुष्ट होते हुए कहा, ब्राह्मण कन्या को अस्पताल में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, यह तो सर्वथा अनाचार है। उसके हाथ से खाना कौन खाएगा? परंतु श्री माँ ने इस बात पर संपूर्ण अविचलित रहते हुए सरला देवी के निर्णय पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए उनका पूर्ण समर्थन किया। श्री माँ ने सरला देवी को इस सेवा कार्य के लिए प्रेरित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पढ़ाई लिखाई या अन्य कार्यों द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वयं की जीविका अर्जन करे, यही श्री माँ शारदा की आंतरिक इच्छा थी। चिंतन की स्वतंत्रता और कर्म की स्वाधीनता ही प्रगति और समृद्धि की ओर मनुष्य को ले जाती है और नारी जाति के लिए भी इन्हीं बातों का होना आवश्यक है। भारतीय स्त्रियों के लिए शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, अच्छी शिक्षा तथा देव भक्ति के प्रभाव से ही वे अर्थात स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। भारतीय नारियों के लिए शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, इस बात का स्वामी विवेकानंद ने भी अनुभव किया। श्री माँ शारदा देवी के आशीर्वाद की शक्ति को ढाल बनाकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे और विश्व विजयी बने। तत्पश्चात स्वामी जी ने पश्चिम देशों की महिलाओं की स्थिति और भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। पश्चिमी देशों में नारियों की सर्वत्र मान्यता, सम्मान व उनके अधिकार को सामाजिक रूप से बहुत अधिक मूल्य दिया जाता है। इस बात को स्वामी जी अनुभव करते हुए अपने शिक्षा और नारी नामक प्रबंध में लिखते हैं, सभी पाश्चात्य देशों ने नारी जाति को उपयुक्त सम्मान प्रदान कर अपनी महानता को चरितार्थ किया है। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, वो देश कभी भी महान नहीं बन सकता है। दूसरी ओर प्राचीन समय से भारत में यह माना जाता है कि ईश्वर सर्वत्र हैं एवं शक्ति रूप में नारियों में वे प्रकाशित हैं। भगवान श्री राम सीता जी के बारे में कहते हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अब तरहु मोर यह माया। आदि शक्ति जिसने सारे संसार की सृष्टि की है, वही मेरी माया के रूप में, मेरी शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई है। भारत में शक्ति की पूजा तो होती है, पर साकार सचल शक्ति के रूप को स्वीकार नहीं किया जाता है। शक्ति के सम्मान के बिना परिवार, समाज या देश का उद्धार संभव नहीं है। भारत में कन्या भ्रूण की हत्या हो रही है तथा कन्या संतान जन्म लेने से ही उसे दुर्बल, असहाय मान लिया जाता है। पर ऐसा क्यों? स्वामी जी कहते हैं, हमारी नारियां भी उतनी ही सक्षम हैं जितनी दूसरे देशों की नारियां हैं। नारियों को इस बात का अनुभव कराया जाना चाहिए तथा विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वे कितने सक्षम, शक्तिशाली हैं। स्वामी जी मानते थे कि भारतीय नारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक ही जादुई शब्द है, शिक्षा। पुत्र के समान पुत्री को भी समान यत्न एवं ध्यान से शिक्षा और सहयोग देने की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो नारी जाति में जागरूकता ला सकती है। शिक्षा द्वारा नारी जाति अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही खोज लेने में समर्थ हो जाएंगी। परिस्थिति से जूझने व संकट में संभलने की क्षमता शिक्षा ही प्रदान कर सकती है। इसलिए राष्ट्र को सबल बनाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की आवश्यकता है। स्वामी जी का विचार था कि नारियों की शिक्षा धर्म केंद्रित होनी चाहिए। स्वामी जी का यह विचार हमारे राष्ट्र एवं समाज के परिप्रेक्ष्य में कितना सही है, यह अवश्य वर्तमान समय में समझा जा सकता है। धर्म को केंद्र में रखकर जिस शिक्षा की नींव रखी जाएगी, मनुष्य चरित्र के निर्माण में वो सर्वथा सहायक सिद्ध होगी। नारी विवाहित हो अथवा न हो, परंतु धर्म उसके मौलिक चरित्र को बनाने में सुदृढ़ता, शक्तिशाली एवं दृढ़ता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए गांव शहरों में नारी शिक्षा केंद्रों की आवश्यकता है, जहां उन्हें इतिहास, पुराणों की कथाएं, घर की व्यवस्था, कला, कर्तव्य कर्म एवं जीवन को उन्नत बनाने के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया जा सके।
इसके अलावा सिलाई कढ़ाई, घरेलू कामकाज एवं बच्चों की सही देखरेख की शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए। इसके साथ ही पूजा, जप, ध्यान आदि को भी जीवन का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। स्वामी जी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बताई, वो है नारियों में वीरता एवं नेतृत्व का भाव जागृत करना। आत्मरक्षा करने की क्षमता तथा अन्याय से लड़ने का साहस उनमें अवश्य होना चाहिए। भारत की वीरांगनाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई आदि कई महान नारियां हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर शौर्य एवं साहस का अद्भुत प्रदर्शन कर भारत का सम्मान बढ़ाया है। स्वामी जी के विचारों को भारत में कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्हें मार्गरेट नोबल जैसी महिला की आवश्यकता थी। इसीलिए स्वामी जी ने मिस मार्गरेट नोबेल को भारत आने की प्रेरणा दी। स्वामी जी कहते थे, भारतीय नारी समाज को जागृत करने के लिए एक सिंहनी की आवश्यकता है और वो सिंहनी निवेदिता अर्थात मार्गरेट नोबल थी। स्वामी जी के विचार और आदर्श को साकार रूप देने में निवेदिता का योगदान अतुलनीय था। तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी का सामाजिक उत्थान और उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बहुत सरल नहीं था, परंतु अपने अदम्य साहस, उत्साह, अथक प्रयास द्वारा निवेदिता ने इसे असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। मार्गरेट नोबेल जैसी विदेशी आयरिश महिला का भारत आगमन एवं भारतीय जीवन को अपनाने जैसे कठिन कार्य को सहज बनाने में श्री मां शारदा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही। श्री मां के हृदय की विशालता एवं उदारता तथा सर्वोपरि आधुनिक भावापन्न मानसिकता का परिचय उस समय मिलता है जब स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर आयरलैंड में जन्मी पली बड़ी मार्गरेट नोबेल ने भारत की भूमि पर पैर रखा। स्वामी जी इस बात पर बहुत चिंतित थे कि भारत में उनका स्वागत कैसा होगा, भारतीय समाज उन विदेशियों को किस प्रकार से ग्रहण करेगा। लेकिन स्वामी जी की चिंताएं तब दूर हो गई जब मार्गरेट से मिलते ही मां शारदा ने उन्हें बड़े ही प्रेम से अपना लिया, उन्हें अपने पास बैठाकर खिलाया पिलाया। उन दिनों एक विदेशिनी के साथ उठना बैठना समाज में अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कट्टर ब्राह्मण परिवार की होती हुई भी श्री मां समाज की रोष दृष्टि की उपेक्षा करते हुए मार्गरेट को अपनी बेटी खूकी कहकर बुलाया और उनके प्रत्येक कार्य का समर्थन करती रही। श्री मां का समर्थन स्वामी जी एवं निवेदिता के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इस प्रकार निवेदिता जिस लक्ष्य को लेकर भारत आई थी उस पर आगे बढ़ती गई। श्री मां एवं स्वामी जी के समर्थन से निवेदिता ने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 13 नवंबर 1898 काली पूजा की पावन तिथि पर 16 नंबर बोसपाड़ा लेन, बाग बाजार, दक्षिण कोलकाता में अपने निवास स्थान पर निवेदिता ने विद्यालय स्थापित किया। विद्यालय स्थापना के दिन श्री मां शारदा ने स्वयं उपस्थित होकर विद्यालय का शुभारंभ किया। श्री मां निवेदिता के विद्यालय से बड़ा प्रेम करती थी। वे बीच बीच में वहां जाकर छात्राओं से मिलती रहती थी एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया करती थी। प्रारंभ में विद्यालय में लोग अपनी कन्याओं को भेजना नहीं चाहते थे। बहुत प्रयासों के पश्चात विद्यालय में पढ़ने के लिए कुछ बालिकाओं ने आना प्रारंभ तो किया, परंतु मेम के स्कूल में पढ़ने के अपराध के कारण विद्यालय से आने के पश्चात स्नान करने अथवा गंगाजल से शुद्ध करने के बाद ही उन्हें गृह में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त होती थी। इस प्रकार धीरे धीरे नारी जागरण का एक काल श्री मां, स्वामी जी और निवेदिता के प्रयास से प्रारंभ हुआ। सुधीरा देवी आदि निवेदिता के आदर्श से प्रेरित होकर नारी शिक्षा कार्य में सम्मिलित हुई तथा इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। श्री मां शारदा चाहती थी कि कुआलपाड़ा आश्रम में भी नारी शिक्षा के प्रचार का कार्य हो, पर उपयुक्त शिक्षिका के अभाव में यह कार्य बाधित हो गया। अब तक जनमानस में एक अस्थिरता पैदा हो गई थी। अंतपुर में नारियों में मुक्ति की लालसा बढ़ने लगी थी। लोग समाज सुधार एवं नारी स्वाधीनता के विषय में सोचने लगे थे, परंतु इस विषय की सीमा रेखा कहां तक हो, यह विचार की वस्तु मीमांसाहीन थी। श्री मां द्वंद्वों में द्वंद्वातीत थी।
श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, वो शारदा सरस्वती है, लोक शिक्षा देने के लिए रूप को ढककर आई है। श्री ठाकुर का यह कथन संपूर्ण सत्य है। इसे श्री मां ने सिद्ध कर दिखाया। तत्कालीन सामाजिक जीवन के कुसंस्कार, अंधविश्वास आदि से ऊपर उठकर अत्यल्प शिक्षित होते हुए भी श्री मां ने शिक्षा के महत्व को रूढ़िवादी परिवारों और दिशाहीन समाज के समक्ष उजागर करके दिखाया। इसीलिए भविष्य के समाज की नारी की आदर्श प्रतिमा मां शारदा को देखकर निवेदिता ने कहा था, मां शारदा भारतीय नारी आदर्श के संबंध में श्री रामकृष्ण की अंतिम वाणी है। श्री मां ने शालीनता, सभ्यता को बनाए रखते हुए मानसिक दृढ़ता, आधुनिक विचार और जीवन के सामंजस्य को अपने जीवन में साकार करके दिखाया। श्री मां शारदा में जितना शाश्वत भारतीय नारी का भाव था, उतना ही संस्कार मुक्त चित्त की उदारता का स्फुरन देखने को मिलता है। इसीलिए असाधारण व्यक्तित्व की धनी श्री मां ने नीरव निःशब्द भावांदोलन द्वारा समाज के गहनतम अंतस्थल पर हलचल मचाकर वर्षों से नारी पर हुए अविचार की जमी हुई काई को हटाकर जैसे नवोदित शिक्षा की रश्मि से उसे आलोकित कर उद्भाषित कर दिया। स्वामी विवेकानंद की भावना, निवेदिता का प्रयास, श्री मां शारदा के समर्थन एवं सहयोग से एक नई नारी चेतना, नारी जागरण का युग प्रारंभ हुआ। जय मां शारदा।